डायन ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के साथ हम हाजिर हैं। आप लोगों ने इस ड्रामे के प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि किस तरह से निशा ने एक तीर से दो शिकार किए। यानी एक तीर से दो शिकार इस तरह किए कि ज़किया ने जब चाय में कुछ मिला रही थी तो यहाँ पर निशा ने उनकी वीडियो बनाई और उन्हीं की भेजी हुई चाय वो जब वापस लेके जाती है शबाब के पास और उसमें ख़ुद अपना डबल डोज डाल देती है ताकि जो भी मामलात है जो भी कुछ आए वो सब कुछ ज़किया पे आया, क्योंकि उसने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड की हुई होती हैं। तो उसमें वो डबल डोज डालने के बाद जाकर के शबाब को दे देती हैं और शबाब बड़े ही सुकून से वो चाय पीती हैं। तो यहाँ पर वो निशा इस वजह से डबल डोज इस चाय में डालती है क्योंकि उसने सबूत के तौर पर वीडियो बनाई थी कि अगर कोई भी इल्ज़ाम आएगा तो वो ज़किया पे ही जाएगा। मैं बिल्कुल बेकसूर और किसी को मुझ पे शक भी नहीं होगा, इसीलिए अब मैं डबल डोज डालूँगा। और डबल डोज डालने के बाद अब शबाब से ना मेरी जान छूट जाएगी क्योंकि ये मुझे घर से निकालना चाहती थी। अब मैं इससे ज़ावरशा की ज़िंदगी से निकालूंगी। अब वो चाय पीने के बाद शबाब की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो वो चीखना चिल्लाना स्टार्ट हो जाती है, ज़ावरशा ज़ावरशा जल्दी आया, ये मुझे क्या हो गया। यहाँ पर ज़ावरशा उनकी चीखने की आवाज़ें सुनकर फ़ौरन से शबाब के पास पहुँच जाता है। शबाब के पास पहुँचने के बाद उसे गोद में उठाता है और जाकर के गाड़ी में डालता है और फ़ौरन उसे हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं। वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट होती हैं और ट्रीटमेंट होने के बाद डॉक्टर जब बाहर आते हैं कि ज़ावरशा साहब, आपकी बीवी को जहर दिया गया है। ये बात सुनकर ज़ावरशा बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर शबाब को जहर कौन दे सकता है। हम तो बस फूड पॉइजनिंग का समझ रहे थे कि शायद फूड पॉइजनिंग हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो किसी ने जहर दिया है। तो डॉक्टर बताते हैं नहीं, फूड पॉइजनिंग तो नहीं हुआ है, लेकिन इसे बहुत हेवी डोज का जहर दिया गया है। बस अगर आप बर वक्त इसे यहाँ हॉस्पिटल ना पहुँचाते तो शायद फिर हम भी इसे बचाने में नाकाम रहते, लेकिन आपने अच्छा किया, वक्त ज़ाय किए बग़ैर ही फ़ौरन यहाँ पहुँचाया। तो हमने उसका स्टमक वॉश किया, अब इंशाल्लाह उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। तो यहाँ पर अब ज़ावरशा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। ज़किया भी यहाँ हॉस्पिटल में तो मौजूद होती हैं। ज़किया बार बार कहती है कि आखिरी बार शबाब के कमरे में वो नैनी निशा गई थी। यानी हो सकता है कि निशा ने ऐसी कोई हरकत की होगी जिसकी वजह से उनकी हालत ख़राब हुई। तो यहाँ पर ज़ावरशा को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये कोई वक्त है इस तरह की बातें करने की। और फिर आप निशा की बात कर रही हो। निशा तो हुनैन शाह की नैनी है, वो तो जाती रहती है, हुनैन को संभालने जाती हैं। अभी भी हुनैन शाह उनके पास ही है, वो हमारी वेल विशर है। वो शबाब को जहर क्यों देगी? ऐसे कभी नहीं हो सकता। लेकिन ज़किया है वो बार बार निशा का नाम ही लेती जा रही हैं। तो यहाँ पर ज़ावरशा गुस्सा करके उन्हें मना कर देता है कि बस अब निशा का नाम आइंदा मत लीजिएगा, निशा ऐसे कभी नहीं कर सकती। तो इसके बाद आगे आप देखेंगे कि शबाब को रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन वो बेहोश ही होती है, वो बिल्कुल होश में नहीं रहती। अब इसे कुछ अरसा के लिए शायद बेहोश ही रखा जाए क्योंकि यहाँ पर अब निशा ने अपना दूसरा टारगेट, दूसरा काम करना है, क्योंकि उसने अब शबाब को और ज़किया को तरासे से हटाने का मुकम्मल प्लान और बल्कि कामयाब प्लान कर दिया है। तो अब ज़ावरशा जब घर आता है, घर आने के बाद सब घर वालों से पूछताछ करता है, लेकिन यहाँ पर ज़किया और फौजिया वही बात लेके खड़ी है कि ये सब कुछ निशा ने ही किया है, क्योंकि आखिरी बार निशा ही शबाब के कमरे में गई है। बार बार निशा का नाम सुन सुन के ज़ावरशा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो निशा को भी यहाँ पर बुला लेता है कि निशा, आखिर क्या है, तुम ही शबाब के कमरे में आखिरी बार गई थी, आखिर आपने ऐसे क्या महसूस किया, ऐसे क्या देखा, कुछ देखा या ऐसे मशकूक चीज़ देखी जिसकी वजह से शबाब की हालत बुरी ख़राब हो गई? तो यहाँ पर निशा कहती है कि नहीं सर, मैंने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी, मुझे तो कुछ नहीं आइडिया, लेकिन मैं तो तब मुझे पता चला जब आप शबाब मैडम को यहाँ से लेकर गए थे हॉस्पिटल, तभी मुझे प्लान आया और उन्होंने बताया कि मैडम की हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन एक बात है सर, मैंने
उनकी हालत ख़राब होने से पहले मैंने एक चीज़ देखी थी, बल्कि मेरे पास सबूत भी हैं। ज़किया मैडम किचन में चाय में कुछ मिला रही थी। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने वो चाय मुझे पकड़ाया और शबाब मैडम को देने को कहा। तो यहाँ पर वो नेने को यानी निशा को जुटलाने की कोशिश करती है ज़किया। तो यहाँ पर निशा, चूँकि निशा है, वो ज़ावरशद से कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रही सर, मेरे पास सबूत है। तो वो सबूत के तौर पर मोबाइल निकालती है और मोबाइल में वीडियो दिखाती है कि ये ले सर, उस चाय में ज़किया मैडम ही कुछ मिला रही थी, लेकिन मुझे नहीं आइडिया कि क्या मिलाया, लेकिन उसने मुझे चाय पकड़ा के मुझे शबाब मैडम को देने का कहा। तो मैंने शबाब मैडम को पास वो चाय पहुंचा दिया। यहाँ पर जावर शाह को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ज़किया, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकोगी। तुम मेरी बहन हो। तुम बार बार निशा का नाम लेते रही कि निशा ने ये सब किया है, निशा ने वो किया है। हालांकि तुम अपना गुनाह निशा के सर पर डालने की कोशिश कर रही। तुमने बहुत बुरा किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तुम ऐसे करो, मेरे घर से फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ। तुमने जो करना था तुम कर चुके। अब तुम आइंदा कभी भी मेरी नज़रों के सामने मत आना। अपना बिस्तरा गोल करो और मेरे घर से निकल जाओ। यहाँ पर वो बहुत मेहनत समाजत करती है, लेकिन जावर शाह उसकी कोई नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है और ज़किया और जावेद को इस घर से जाना पड़ता है।